आज से 18-19 साल पहले मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना। दूसरों की तरह मुझ में भी भूसा भरा पड़ा था कि जीसस पर्सन नहीं, एक रिलीजन है। एंड आई केम फ्रॉम द हिंदू फैमिली, फ्रॉम सिंधी फैमिली। मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आया। लेकिन जब मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकारा, बहुत विरोध हुआ, बहुत हटाने की कोशिश की गई। लोगों ने बहुत सारी बातें कही मुझे, धर्म परिवर्तन हो गया आपका। चलो, कितने लोग भिंडी खाते? मस्त होता है भिंडी। भिंडी जैसी कोई चीज होती है क्या? मेरे सामने मटन रखो, भिंडी रखो, आई चूज भिंडी। अच्छा, कितने लोग चिकन खाते? कोंबड़ी। एम आई राइट? आई एम लर्निंग मराठी इन दीज डेज। खाते हैं, मटन खाते, चिकन खाते, कोंबड़ी खाते। सोयाबीन कितने लोग खाते? मस्त होता है वो भी। चलो, मैं आपको कहना चाहता हूं, सब बंद करो आज से। ना आज से चिकन खाना है, ना मटन खाना है, ना भिंडी खानी है, ना सोयाबीन खाना है। कितने लोग करेंगे? एक का भी हाथ ऊपर नहीं है। मेरे बोलने से आप सब्जी नहीं बदल रहे हो, धर्म बदलोगे। भाई साहब, कोई किसी का धर्म नहीं बदलता, हमें उसने बदला है। हालेलुया। फिर दूसरी चीज मुझे सुनने को मिली कि इधर पैसा मिलता है। मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, मैं तैयार हूं लेने के लिए, मुझे लेके दो। कौन बोलता है पैसा मिलता है? मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं लेने के लिए, मैं तैयार हूं। कितना मिलता है? आधा आप रखो, आधा मुझे दे दो। थोड़ी देर रुको, थैली घूमेगा, डालना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। सर, ये डोर बंद कर दीजिए, जल्दी जल्दी करिए। वो डोर भी बंद करिए। सबको यहां जिनको आना है वहां से आएंगे, बंद कर दीजिए। डाइवर्ट हो रहा है माइंड, लोग आ जा रहे हैं। सो ये भूसा जो था ना, हम लोगों में पड़ा रहता है। एक ने तो कहा था, ये लोग मीटिंग के बाद लड़कियों के साथ डांस करते। कौन सी लड़की के साथ डांस किया हम लोगों ने? और हमारे साथ डांस करना पसंद करेगा भी कौन? बोलिए पास वाले को, भाई ये सब अफवाहें हैं। हाँ, यीशु धर्म नहीं बदलते, यीशु जिंदगियां बदलते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने धन्य है ना हम लोग, उसने हमें चुना। आप जानते हैं, जब मैं इस बार नागपुर आ रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं दुआ करता हूं, ये जो यंग लोग हैं ना नागपुर के, ये मस्ती मजाक से बाहर आए और तुझे गंभीरता से ले। ये जाने इनकी एक बुलाहट है। A Christian life is not a picnic, it's a warfare. मसीह जिंदगी एक पिकनिक नहीं है, ये एक युद्ध है। And believe me, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने नहीं मारा वे मरे हैं। I have seen from my eyes कि जो लोग जिन्होंने मारना नहीं सीखा है, वो सब मरे हैं। मैंने सोच लिया, मैं इनकी लीक पर नहीं चलूंगा। मैं मुंबई से हूं। हमारे बॉम्बे में बहुत सारे यंग लोग ऐसे हैं, आप बिलीव करें, उनके पास इंस्टाग्राम ओपन करने का टाइम है लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। और मैं उनको सच कहता हूं, जब मैंने इनको देखा, मैंने कहा, लॉर्ड आई विल नॉट फॉलो देम। मैं इनका पीछा कभी नहीं करूंगा। मैं ऐसे यंग लोगों को जानता हूं जो सारा दिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे रहते हैं, लेकिन आप उनसे पूछो मफीबोशेत कौन है, वो आपको नहीं बता पाएंगे। आप उनसे पूछो
एस्तर कौन है वो आपको नहीं बता पाएंगे। आप उनसे पूछो मौद्रके और हमान कौन है, वो आपको नहीं बता पाएंगे। वो आपको जरूबाबिल के बारे में नहीं बता पाएंगे। वो आपको यहोशू महायाजक के बारे में नहीं बात कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वे अपने वचन को नहीं पढ़ते। और ऐसे ही लोग जो हैं वो फॉल्स टीचर्स के हाथों में आ जाते हैं और वो उनके साथ गेम्स खेलते हैं। मैं कुछ बोलूं? एक ऐसी पीढ़ी बने जो प्रभु को जानती हो। बी अ जनरेशन हु नो द लॉर्ड। एक ऐसी पीढ़ी बने जो प्रभु को जानती हो। एक ऐसी पीढ़ी बने जो अपनी अभिलाषाओं पर जय पाए। एक ऐसी पीढ़ी बने जिसको मूर्ख बनाना कठिन नहीं, इम्पॉसिबल हो। अगर आज हमने ये स्टैंडर्ड आपके सामने नहीं रखा, आप हमेशा केजी और किंडरगार्टन जैसे लेसन सीखते रहेंगे। आज वचन हैवी नहीं है, आज का वर्ड बहुत हैवी है। मैं प्रभु से कह रहा था, ये वर्ड मेरे को आपने सुबह क्यों नहीं दिया? शाम को तो सब लोग आ जाएंगे, कुछ टाइम पास करने वाले भी यहां आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे अपन? क्योंकि आपको पता है इवनिंग में आना बहुत आसान रहता है। जॉब हो गई, काम हो गया, फिर आ सकते हैं। लेकिन सुबह बहुत लोगों को है ना, बहुत स्ट्रगल करके आना पड़ता है। सो मैंने आज प्रभु से कहा, प्रभु ये वर्ड जो है ये आपने शाम को क्यों दिया है? और परमेश्वर ने मुझे कहा, एक नए स्टैंडर्ड को लेकर आ सामने, ताकि लोग वहां पर रीच हो सके। आप सब तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करूं, पर मैं चाहता हूं, आइए अब आप सब सामने देखिए। आइए सब सामने देखिए। परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ वचन को सुनना काफी नहीं है। लर्न टू मेडिटेट गॉड्स वर्ड। सीखिए वचन पढ़ने और सुनने के बाद उसे किस तरह मनन किया जाता है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, बीज बोने वाला बीज बोने चला और कुछ बीज जो थे वो पथरीली भूमि पर गिरे। जब चेलों ने उससे पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा, ये वो बीज हैं जिन्हें जड़ नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? ये वो वचन है जो लोगों ने सुना पर उसके साथ कोई नाता नहीं रखा, उसको मनन नहीं किया। इसीलिए बाइबल कहती है वो वचन कुछ ही दिनों में सूख गया और खत्म हो गया। चर्च में आके, कलीसिया में आके वचन पर आमीन बोलना बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप वर्ड के ऊपर आमीन बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, आप इनकरेज करते हैं, दैट्स वंडरफुल। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ कितने लोग हैं जो वचन सुनने के बाद उसे मनन करते हैं, उसे मेडिटेट करते हैं? भजन संहिता की किताब शुरुआत ही इससे होती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो प्रभु की व्यवस्था पर दिन और रात मनन करता है। वो उस पेड़ की तरह बनेगा जिसकी जड़ें पानी में हैं और वो अपने समयों में फलता रहेगा। यहोशू को परमेश्वर कहते हैं, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसमें दिन और रात ध्यान दे। न केवल मॉर्निंग में, बट बाइबल सेज मेडिटेट द बुक ऑफ द लॉर्ड डे एंड नाइट। प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रेस योर स्टैंडर्ड। अपने उस स्तर पे आए जहां पर प्रभु आपको देखना चाहते हैं। डोंट लिव अ किंडरगार्टन कि यहां पर आए, हालेलुया बोला, वर्ड लिखा, लेकिन उसके बाद उसके साथ कोई नाता ही नहीं है। आप जानते हैं जब आप वर्ड मेडिटेट करते हैं तो कैसा होता है? चलो मैं आपको एक ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन देता हूं। आप जानते होंगे हमारे पास ऐसे फोन्स हैं आजकल एंड्रॉयड के। आप जानते हैं इससे पहले फोन्स नहीं होते थे, BSNL की लाइन होती थी घर में। सुना था आपने? BSNL, भाई साहब नहीं लगता। मुझे पता है मेरे घर पे एक BSNL की लाइन होती थी और किसी को भी कॉल करना होता था तो हम लोग वहां से करते थे, वो भी पेरेंट्स की परमिशन से। और अगर हम लोग 10 मिनट से ज्यादा बैठते थे ना फोन पे, माँ आके 3 बार देख के जाती थी कि क्या चल रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता था?
और ये फोन्स ऐसे होते थे कि आप क्या बात कर रहे हो, कोई और अगर रूम में बैठा हुआ है तो वहां से सुनता भी था। ऐसे फोन्स होते थे। और उन फोन्स में कोई भी कॉलिंग के समय कोई आवाज नहीं आती थी। मतलब अगर आपने कॉल किया ना, आज कैसे वुमेन बात करती है, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, उन दिनों में आवाज नहीं होती थी। उन दिनों में ऐसी म्यूजिक आती थी, टू, याद है? और आजकल जो वर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं, इंग्लिश और भी अपग्रेड होती जा रही है। हम पहले वर्ड यूज करते थे ऑलवेज, नाउ 24/7। और उन दिनों में ज्यादा वर्ड यूज होता था इंगेज। हम किसी को भी कॉल करते थे और बिजी आता था तो हम लोग कहते थे इंगेज है। कहिए इंगेज, पास वाले से कहिए इंगेज। दो लोग बात करते थे ना, तो उस समय ये कहा जाता था दे आर इंगेज। और आप बीच में नहीं जा सकते क्योंकि दो लोग बिजी हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आप खुदा के साथ इतने बिजी रहना सीखें कि जब भी शैतान आए, टू टू टू, और वो सोचे चलो 1 घंटे के बाद आते। और जब वो 1 घंटे के बाद वापस आए और फिर से आपके मन में ख्याल डालने की कोशिश करे, ठू ठू, इतने उसके करीब रहिए कि उसको बीच में आने का चांस ही ना मिले। ये ऑटोमेटिकली नहीं होएगा। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ते हैं। कॉन्शियस एफर्ट समझते हैं? सोचो आप इस समय आप यहां देख रहे हैं, पर आपके मन में कुछ और चल रहा है। फिर आप अंदर ही अपना मन फिराते हैं, वापस आते हैं। इसे कहते हैं कॉन्शियस एक्ट। कई सारी चीजें खुद ब खुद नहीं होती हैं, उसके लिए कॉन्शियस एक्ट की नीड पड़ती है। हमें अपना मन फिराना पड़ता है। आज न केवल प्रभु के वचन को सुने, पर उसको मनन करें। कुछ नहीं होगा बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ता रख के। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होएगा। एक कम ऑन, जैसे बॉम्बे के लोग बोलते हैं वैसे बोलो, कुछ नहीं होएगा। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। तू बीमार पड़ा था, किधर थे वो लोग? सबने फोन बंद करके रखा था क्योंकि सबको पता था तू पैसा मांगेगा अभी। ये जो बड़े बड़े लोगों की बातें करते ना, मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, ये सब निकाल दो, कोई काम में नहीं आएगा। एक ही है जो अंत तक आपके साथ खड़ा होगा और कोई नहीं रहेगा। ये बंद कर दो बोलना मैं इसको जानता हूं। मैं तो भाग जाता हूं ऐसे लोगों से जब चालू करते हैं अपना पूरा वो डायरी। पास्टर मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। पौलुस कहता है हमारी पहुंच यीशु के द्वारा पिता तक हुई है। आपकी पहुंच वहां तक होनी चाहिए। ये लोगों से क्या, मेरे को तो ये लोग 1% इंप्रेस नहीं कर सकते जो कहते मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। भाई साहब, कोई काम में नहीं आएगा, कोई काम में नहीं आएगा। भले आज आप इस चीज को अपनी ताकत मान लो। जिम पे जाने वाले लोग कहते हैं ताकत खुदा है। सेक्स वर्कर्स कहते हैं व्यभिचार खुदा है। व्यापारी कहते हैं पैसा खुदा है। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा है। एथियस्ट तो कहते हैं कोई खुदा नहीं है। एक दिन ये सारे ओपिनियन खत्म हो जाएंगे और हर जुबान एक ही बात कहेगी, वही खुदा है। There is only one God। और हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। देखो एक दिन तो तुमको उसके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा है आज टेको उधार पाओ। ये मेरा विश्वास है 2025 साल पहले कुछ ज्योतिषियों ने घुटने टेके, लेकिन अब जब वो दोबारा आएगा पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। ओके, आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है क्यों परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा यह मेरे मन के अनुसार है। आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट किंग डेविड। सब तैयार हैं? आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 13 मेरे साथ खोलिए। पहला शमूएल उसका 13 अध्याय। सभी अपना अपना बाइबल खोलें, मोबाइल नहीं। आपके पास हार्ड कॉपी है तो खोलिए।
कोई भी मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेगा। ओके, कोई खोले तो उनको बोल दो भाई रख दो, मैं दिखाता हूं आपको। क्योंकि फोन के चक्कर में कुछ लोग कहीं और चले जाते। एक सवाल पूछूं आपसे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सोचो, इजराइलियों को अगर लाल समुद्र पार करते समय मोबाइल होता तो वो आज तक पार नहीं कर पाते। वन फोटो विथ मोसेस, वन फैमिली फोटो विथ मोसेस। फिरौन आता मरने के लिए, उसको भी बोलते चल मरते मरते तू भी एक निकाल ले हमारे साथ, है ना। वी आर द सेल्फी जनरेशन। कम ऑन, ओपन 1 सैमुएल चैप्टर 13, मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल उसका 13 अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 14 वचन। पहला सैमुएल 1 शमूएल 13 अध्याय और उसका 14 वचन। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है। आइए सब सामने देखिए। कम ऑन, लुक एट मी। सब सामने देखिए प्लीज। जस्ट आई नीड योर अटेंशन जस्ट फॉर 30 मिनट्स। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। आप जानते हैं परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को भविष्यवक्ता दिए थे, न्यायी दिए थे, पर कभी परमेश्वर ने उन्हें राजा नहीं दिया था। यू शुड नोटिस, राजा उन्होंने मांगा तब दिया। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कभी भी किंग नहीं दिया था, उसने उन्हें भविष्यवक्ता और न्यायी दिए थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से कहा कि वी वांट किंग, हमें राजा की जरूरत है, तब परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। आप जानते हैं शाऊल ने इज़राइल के लोगों पर 40 साल राज्य किया। लेकिन आप पढ़ के देखिए, ये पहली बार इज़राइल में हो रहा है जिस राजा ने इज़राइल के ऊपर राज्य किया, प्रभु उसके साथ सिर्फ 2 साल रहा, 38 साल उसने परमेश्वर के बगैर राज्य किया। A man with position but man without anointing। वो एक ऐसा राजा था जिसके पास पद तो था लेकिन उसके ऊपर अभिषेक नहीं था। यह हो सकता है कि इन दिनों में आपके पास पोजीशन तो है पर अभिषेक नहीं है। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहना चाहता हूं, मैं पद को ठुकरा सकता हूं पर अभिषेक को नहीं। अगर परमेश्वर मुझे आज कहे ना तेरा अभिषेक लूं या पोजीशन, मैं कहूंगा खुदा तू पोजीशन ले सकता है पर अभिषेक मत लेना। आज जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पोजीशन तो है, वो अच्छे वर्शिपर्स हैं, वो अच्छे प्रचारक हैं, वो लुभावने वाली बातें तो करते हैं, लेकिन आप देखिए किसी की जिंदगी नहीं बदलती। आप सोचते होंगे ब्रदर ये तो पुराने नियम की बातें हैं, नए नियम में ऐसा थोड़ी लिखा है कहां पर। पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य, मन फिरा अन्यथा मैं आकर तेरे दीप स्तंभ को यहां से हटा दूंगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल टेक माई प्रेजेंस। कभी प्रभु की उपस्थिति को हल्का न लें। याद रखिए सामर्थ चर्च के लिए होती है, प्रभु की उपस्थिति आपके लिए है। The presence of the Lord is for you and the anointing is always for the church। मैं आपको कहना चाहता हूं भाई साहब, कभी आपको संडे के दिन काम मिले ना कि संडे के दिन काम पे आओ, चर्च छोड़ो। ऐसी नौकरी को ठुकरा देना लेकिन चर्च को मत ठुकराना।
अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिले ना जहां पर आपको लाखों की सैलरी मिले, पर आपको संडे को चर्च जाने को न मिले, लात मारो ऐसी नौकरी को, ऐसी पोजीशन को। अपने अभिषेक में बने रहो, प्रभु तुम्हें उठाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। मेरे चर्च में ऐसे लड़के हैं, मेरे चर्च में ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने लाखों रुपए ठुकरा दिए सिर्फ एक वजह से, हम लोग को संडे अपने चर्च जाना है। दे रियली ऑनर गॉड। लेकिन आज मैं देखता हूं कई बार हम चर्च को उतना वैल्यू नहीं देते। हम लोग वैल्यू देते हैं जिस पोजीशन पे हम पहुंचे, सरकारी नौकरी है, ये है, वो है। डोंट रिस्पेक्ट एनीथिंग मोर देन जीसस। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? जानते हैं ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पद स्थिर रखा, पर उसने अपना अभिषेक खो दिया। एंड ट्रस्ट मी, अभिषेक खोने के पीछे कोई बड़ी वजह भी नहीं है। न ये बंदा कभी चोरी में गिरा, न उसने कभी व्यभिचार किया। पता है उसका राज्य क्यों छीन लिया गया? सिर्फ एक वजह से, परमेश्वर का काम अपने तरीकों से करता था। आप पढ़ के देखिए, ये कोई सुलेमान की तरह बीवियां रख के नहीं बैठा था। इसे यहूदा की तरह प्रभु के पैसे नहीं चुराए थे। इसे बिलाम की तरह किसी को कर्ज नहीं किया था। न इसने आदम के समान अपनी पत्नी की गलत एडवाइस को मानी थी। नो, इसका पाप बहुत डिफरेंट है। ये बंदा परमेश्वर की बात मानता था, लेकिन काम अपने तरीके से करता था। आप जानते हैं, ये हो सकता है कि आप व्यभिचार नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, लेकिन आपका चर्च जो है आप प्रभु के हिसाब से नहीं चलाते। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ग्रोथ देखेंगे बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में। सिर्फ एक काम करो, एग्जैक्टली वही करो जो वो कहता है, आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। पतरस कह सकता था, प्रभु मैं एक मछुआरा हूं, मछलियां रात को मिलती हैं, दोपहर में नहीं मिलती, कोई फायदा नहीं है इस समय चलने का। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा, जो उसने कहा वो उसने किया। वो लोग कह सकते थे कि दाखरस खत्म हो गया है, पानी क्यों भरे, पानी नहीं चाहिए प्रभु, पानी ऑलरेडी है, दाखरस खत्म हुआ है। लेकिन किसी ने बुद्धि नहीं चलाई, उसने जो कहा उन्होंने वो किया, और ये ब्लेस्ड हुए। इफ यू लव मदर मैरी, अगर आप मरियम से बहुत प्यार करते हैं ना, सुनो वो क्या कहती है। जब वो एक मैरिज में गई तो वहां पर जाके क्या कहती है, जो मेरा बेटा कहे वो करो। मदर मैरी भी इन दिनों में यही कह रही है, फॉलो जीसस। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? जो परमेश्वर कहते हैं, खुदा कहता है ना, फटा हुआ जींस मत पहनो, मत पहनो। नो पास्टर, इट्स कूल पास्टर, कूल। मैंने एक यंग पर्सन को देखा दिल्ली के अपने चर्च में, वो पता नहीं क्या पहन के आया था, इधर से लेके इधर तक सब दिख रहा था। मैंने कहा, ब्रदर क्या पहना है ये? पास्टर इट्स कूल, पास्टर कूल, डोंट पास्टर, आप गुस्सा मत करिए, ये आजकल की ठंडक है पास्टर। भाई जब तू ऊपर जाएगा ना, परमेश्वर तेरे को नरक ले जाएगा ना, जब भी, और तू कहेगा ना ये क्या है, इट्स हॉट ब्रो, इट्स हॉट। आजकल यंग लोगों के बालों के कटने के तरीके देखो। बोले मैं कभी कभी इतना इतना हंसता हूं, इधर से बाल गुम, इधर से गुम। और अमेजिंग बात, ये लोग मिलिट्री में भी नहीं है। मिलिट्री में ऐसे बाल कटवाने पड़ते हैं, लेकिन ये लोग ना मिलिट्री में हैं, ना ये लोग कहां पर काम करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लड़कियां ऐसे इंप्रेस नहीं होती हैं भाई। मुझे पता है आप दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, और आपको लगता होगा कि लड़कियां आपको देख के कहती होंगी वाह। कोई वाव नहीं करती हैं, ऐसे हंसती हैं, वो हंसती हैं वो। फॉलो द सिंप्लिसिटी ऑफ अवर लॉर्ड। हमारे प्रभु की सादगी का पीछा करें। एक ऐसे व्यक्ति बने जो अपनी सिंप्लिसिटी से लोगों को अपनी तरफ खींचे। ये स्टाइलिश जो है, ये दुनिया को चर्च में क्यों लेके आए हो यार? मसीह लोग ऐसे नहीं होते, मसीह लोग बहुत डिसेंट होते। हाउ मैनी एग्री? कितने लोग सहमत हैं? अच्छा हुआ आपने हाथ उठाया। जिनके हाथ नीचे हैं, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालता आज।
आप जानते हैं प्रभु कितने सिंपल थे। मैं आपको बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाओगे, आप सर पे हाथ रखोगे, ब्रदर बचपन से मसीह में हूं, पहली बार समझिए मैंने ये बात आज। एक दिन यीशु का एक चेला फरीसियों के पास गया और वो कहता है वहां जाके, तुम जिसको तलाश रहे हो ना, मैं तुमको उस तक पहुंचा सकता हूं, आज रात को है ना, मैं हैंड ओवर भी कर सकता हूं आपको उसको। उन लोगों ने उससे पूछा बदले में क्या करना पड़ेगा। उसने कहा मुझे 30 चांदी के सिक्के चाहिए। उन लोगों ने डील डन की। और जानते हैं, जब वो लोग उसे गत्समनी के बाग में ले गए और उसे दूर से उनको दिखाया, सी हो रहा, आप जानते हो कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो जीसस है, इसीलिए उसे आगे भेजा गया, जा और उसको चूम। आप जानते हो वो किस नहीं थी, वो पहचान थी, यही है। यहूदियों में लोग आज भी जब मिलते हैं ना तो वो चीख पे किस करते हैं, इट्स अ होली किस। जैसे पतरस में लिखा है कि एक होली थिंग थी उनके लिए। आप जानते हैं क्यों यहूदा इस्करियोती को यीशु को चूमना पड़ा? क्योंकि वो लोग उसे पहचान नहीं रहे थे। आपका खुदा इतना साधारण है कि जब लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है ना, पहचानने में नहीं आता। हम लाखों में भी पहचाने जाते हैं हमारे बालों की वजह से, हम लाखों में भी पहचाने जाते हैं अपनी वेयरिंग की वजह से। आपका परमेश्वर 12 लोगों के बीच में भी पहचाना नहीं जाता था, इतना सिंपल था। मुझे थायराइड है, मैं गोली लेता हूं, सुबह 2 शाम को 2, मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। इसकी वजह से मैं कभी कभी फील करता हूं कि मेरा जो वेट है वो थोड़ा बढ़ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, लेकिन ट्रस्ट मी, ये मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करता कि लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे पास्टर का पेट बाहर है। मैं किसी के ओपिनियन का गुलाम नहीं हूं, मैंने लोगों को खुश करना बंद कर दिया है। आप भी बंद कर दो। बहुत लोग एक दूसरे के गुलाम हैं, वो एक दूसरे के अप्रूवल को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस गुलामी को छोड़ो और उसकी खुशी के लिए जियो। वो क्या चाहता है, वो किस चीज से खुश होता है। किसी ने मुझे कहा पास्टर जी आपका पेट बाहर है, मैंने कहा मुझे पता है, और ये बात याद रख, उसे भी घूमने का हक है। हालेलुया। कितने कुछ समझ पा रहे हैं? कहिए पास वाले को, दूसरों के ओपिनियन के गुलाम न बने। वो मेरे को देख के क्या कहेगा, वो मेरे को देख के क्या बोलेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आपको लगता नहीं है ये गुलामी है? यू आर अ स्लेव। अपनी जिंदगी प्रभु के लिए जियो। कभी आपने सोचा यरदन नदी पे यीशु ने कौन सा चमत्कार किया कि ऊपर से आवाज आई? इससे पहले यीशु मसीह का एक भी मिरेकल रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसा उसने क्या किया कि खुदा बाप ने उसके बारे में कहा, ही इज माई बिलव्ड सन, विथ हिम आई एम वेल प्लीज। मैं बहुत खुश हूं इससे। जानते इससे पहले यीशु ने क्या किया था? सिर्फ एक काम, जो वो कहता था उसे वही किया। ओबीडियंस की वजह से पिता ने उसकी सराहना की, क्योंकि वो पिता के लिए जिया। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना, परमेश्वर एक दिन इस बंदे से इतना फेडअप हो गया। पास्टर जी को जगह दीजिए बैठने के लिए। कहां पर? वो इतना फेडअप हो गया, एक दिन इतना डिस्टर्ब हो गया परमेश्वर उसकी वजह से। क्या किया उसने, आपको पता है? आइए सामने देखिए। परमेश्वर ने उसे कहा, गो एंड किल द अमालेकीस। अब पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है इन सबको खत्म कर। नहीं किया उसने। चलो एक हिडन क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जिसको जवाब आता है बताइए। बताइए, एस्तर की किताब में वो कौन सा व्यक्ति था जो यहूदियों को मारना चाहता था?
हमान। आपको पता है हमान कौन था? एक अमालेकी। अगर शाऊल अमालेकियों को मार देता, एस्तर की किताब में इनका जिक्र ही नहीं होता। हमेशा याद रखिए पेरेंट्स, जो आप में खत्म हो गया वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। जो आप में रहा वो आप अपने बच्चों को भी देंगे। अगर आप चोरी करते हैं, आपका बच्चा भी करेगा। अगर आप में ये खत्म हो गया, आपका बच्चा भी नहीं करेगा। बहुत से लोग अपनी जनरेशन को सिर्फ जंक पास कर रहे हैं, कचरा। जानते हैं परमेश्वर इस्राएलियों को शाऊल को कहता है, जा इन पापी अमालेकियों को मार, खत्म कर इन्हें। क्योंकि वो अपने बच्चों को काट कर घर बनाने से पहले गाड़ देते थे। ऐसी शिक्षाएं चल रही थी उन दिनों में। बच्चों के पीसेस करते थे ये लोग। आप जाइए, इतिहास की किताब पढ़िए। अगर आपके यहाँ पर कोई बाइबल की कोई लाइब्रेरी है, उन्हें कहिए मुझे वॉल्यूम 2, 3, 4 दीजिए पढ़ने के लिए। आपको समझ में आएगा कि उन दिनों में ऐसा क्यों होता था। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा मेरी बात नहीं मानता। कितने लोग यहां पर सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं? हाथ उठा सकते हैं आप? इट्स वंडरफुल। सिर्फ 1 मिनट में आप सेवकों से लेना चाहता हूं। कभी कभी मुझे परमेश्वर के साथ रहने के लिए एक बहुत हैवी प्राइस चुकानी पड़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा। कभी कभी परमेश्वर ने मुझे कहा, या इसको चुन या मुझे चुन। और जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, जब मैंने उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, ओह इट्स पेनफुल। आप जानते हैं, इसलिए पौलुस कहता है, मृत्यु हम पर परंतु जीवन तुम पे प्रभाव डालता है। कुछ बोल सकता हूं गहरा सेवकों के लिए? हम आए ही मरने के लिए हैं। अंडरस्टैंड दिस। आपको अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है। लॉर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। जानते मरना क्या होता है? जब नामान कोढ़ी एलीशा से मिलने जाता है, एलीशा उससे कहता है, सर यर्दन पे जाइए, डुबकियां मारिए, आपका कोढ़ चला जाएगा। बाइबल कहती है वो गुस्सा हो गया। लेकिन बाद में जब अकल टिकाने पे आई तो यर्दन गया और वहां पर जाके उसे डुबकियां मारी। क्या आपने इस बात को नोटिस किया? बंदे ने चंगाई तो हासिल की, लेकिन नम्र होने का मौका खो दिया। जानते हैं जब वो गुस्सा हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि एलीशा उससे मिला नहीं और ये उसकी ईगो को हर्ट हुआ कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति मिलने आया हूं और ये मुझसे मिलता नहीं है। उसको उस टाइम पे पता है कैसा बिहेव करना चाहिए था? उसको एलीशा को ये कहना चाहिए था, ओके सर मैं जा रहा हूं। लेकिन बंदा गुस्सा हो गया। मैं आप सारे सेवकों से एक बात पूछना चाहता हूं जिन्होंने हाथ उठाया। बहुत कुछ आप प्रभु से पा लेते हैं, पर मेरा एक सवाल है कि जब परमेश्वर आपको किसी जगह पे मरने के लिए कहता है, तो क्या आप मरते हैं? मैं वो मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो स्वयं की इच्छा जो आपके अंदर सेल्फ लाइफ है, जो आपको कंट्रोल करती है कि उसने तेरा बेइज्जती किया है, तू भी छोड़ मत। क्या आप उसमें मरते हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया है, तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? एक सेवक आया ही मरने के लिए। आप यंग जनरेशन को लगता होगा कितना मस्त होता है ना मिनिस्ट्री, ऊपर जाओ, लाइट्स के बीच में डांस करो, नाचो, फोटोज खिंचवाओ, फेमस बनो फेसबुक और मीडिया। मैं आपको सच कहता हूं सर,
ये आपको लगता होगा, लेकिन पीछे एक कैसी जिंदगी जीनी पड़ती है उसका आपको अंदाजा नहीं है। 100 बार सोच समझ के 100 बार सोच समझ के मिनिस्ट्री में पैर रखना, ये इतना आसान नहीं है। रातों की नींद चली जाएगी भाई। पास्टर अनूप एग्री? आपको क्या लगता है वो 2 दिन से सोए होंगे? ये बहन प्रेग्नेंट है, मैंने उनको घर भेजा कल। मैंने कहा आप मत आइए। उसके बाद भी एक ऐसा ऑनर वो आ रहे थे हमारे बीच में। मैंने कहा नो सिस्टर, आप मत आइए, आप आराम करिए, आपको आराम की नीड है। ये कारण था, परमेश्वर ने देखा ये बंदा मेरी बात नहीं मानता और परमेश्वर ने उसे वहां से हटा दिया। याद रखिए, प्रभु किसी को सिंहासन से नहीं उतारता है, प्रभु सिर्फ अपना अभिषेक ले लेता है। अगर आपने नहीं सुना, आई रिपीट, जब परमेश्वर किसी को उसकी सेवकाई से हटाता है, प्रभु उसके सिंहासन से उसको कभी नहीं गिराएगा। प्रभु सिर्फ अपनी ताकत उससे ले लेता है। आप देखिए, जब कैथरीन कुलमिन जब टेक्सास में अपनी कलीसिया में सेवकाई करती थी, उसका ज्ञान उसकी गवाही नहीं देता था, परमेश्वर की उपस्थिति उसकी जिंदगी की गवाही देती थी। मैं आज भी एक प्रेयर उसकी सुन रहा था मॉर्निंग में। एक छोटा सा रील मेरे पास आया जिसमें वो कह रही थी कि जब मुझे प्रभु की उपस्थिति नहीं मिलती तो मैं प्रभु के सामने जाके कहती हूं, कुछ रख छोड़ा है तो बता, मैं तेरे लिए वो भी दे दूंगी। यंग जनरेशन, लर्न टू सैक्रिफाइस। स्वयं में मरना सीखें। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप स्वयं में मरेंगे ना हर दिन, कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करूंगा, जो सही है मैं वो करूंगा, मैं आपको सच कहता हूं, कई बार 45 मिनट नहीं, मात्र 15 मिनट का आपका प्रचार लोगों की जिंदगियां बदल देगा। हालेलुया। आइए सब एक दूसरे को कहिए, भाई मरना जरूरी है। हाँ, एंड मैंने देखा है जो मरते नहीं है ना, वो दूसरों को मारते। कहिए मरना जरूरी है। हालेलुया। आज कितने लोग के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु आज से आपको मारना शुरू करे? हाँ नहीं पास्टर, मुझे गवर्नमेंट की नौकरी लेके कि दो बस प्रभु से। मैंने कहा था ना, आज वर्ड सबके लिए नहीं है, आज पैशनेट लोगों के लिए है कुछ। आज उन लोगों के लिए है जो उसके लिए जिंदगी जीना चाहते हैं। जब परमेश्वर देखते हैं कि शाऊल मेरी बात नहीं मानता, तब परमेश्वर एक बात कहते हैं कि देखो मैं एक नया व्यक्ति ले आ रहा हूं, और इस व्यक्ति की पहचान क्या है? ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। वो बिल्कुल वैसे सोचता है। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, वो उसी बात को कैरी करता है जो मैं कैरी करता हूं। ओके, जो मैंने अब तक बताया वो प्रचार नहीं था, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। लिसन, आप सब तैयार हैं? चलिए पास वाले को बोलो, भाई अब स्टार्ट हो रहा है कुछ। ये क्या बताया पास्टर जी इससे पहले? जस्ट बैकग्राउंड। आप जानते हैं, जब मैं नया नया प्रभु में आया और मैंने पवित्र आत्मा के बारे में पहली बार जब मैंने प्रचार किया, जानते हैं मेरा सर्मन कितना था? पहली बार जब मैंने होली स्पिरिट के बारे में बताया, 12 मिनट। जब पहली बार मुझे किसी ने कहा पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताओ, मेरा सर्मन 12 मिनट का था, वो यूट्यूब पे पड़ा है। क्यों 12 मिनट का? क्यों पास्टर? क्योंकि मुझे पता ही उतना था। लेकिन रिसेंटली परमेश्वर ने मुझ पे दया की, मैंने एक जगह पे होली स्पिरिट के लिए 11 घंटे प्रचार किया। पहला 2 घंटा तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देने में गया कि वो है कौन। जब खुदा मुझे वापस नागपुर लाएगा ना, हम नेक्स्ट टाइम होली स्पिरिट के बारे में सुनेंगे।
नाउ लिसन टू मी, आइए बड़े ध्यान से अब सुनिए। परमेश्वर कहता है मैं एक नया व्यक्ति ला रहा हूं, और ये जो व्यक्ति है ये मेरे दिल के अनुसार है। क्या था दाऊद में ऐसा जो परमेश्वर ने कहा ही इज लाइक मी, कि मेरी तरह है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि आप समझें। जानते हैं जब परमेश्वर दाऊद का अभिषेक करता है, when he became a king, जब वो राजा बनता है, आप बिलीव कर सकते, जब लोग बड़ी पदवी हासिल करते हैं वो सबसे पहले ढूंढते हैं बेनिफिट्स। एक व्यक्ति जब पॉलिटिशियन बनता है तो वो सबसे पहले ढूंढता है कि उसका महल कहां है, उसकी वाइट गाड़ी किधर है, उसके नौकर किधर हैं, उसके चाकर किधर हैं, ये किधर है, वो किधर है। पर आप जानते हो जिस दिन दाऊद राजा बना, आप पढ़ के देखिए, उसके नेक्स्ट मोमेंट लिखा है, उसे सबको बुला के कहा परमेश्वर के वाचा का संदूक कहां है? वेयर इज द आर्क ऑफ द कवेनेंट? जानते हैं ये वाचा का संदूक क्या है? जब पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को कहा मेरा तंबू बना, तब परमेश्वर ने उस तंबू को एक्चुअली क्रिएट इसलिए किया था ताकि उसके अंदर ये बॉक्स पड़ा रहे। इस बॉक्स को जिधर भी लोग लेके जाते थे वहां पर आजादियां आती थी, आशीषें आती थी, बरकतें आती थी। इवन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जब उस आर्क को एक बार चुरा लिया गया, जहां जहां उसे रखा गया वहां वहां बीमारियां आई, पर जब वो आर्क इज़राइल में आता, जिन घरों में पड़ा रहता वहां बरकतें आती थी। परमेश्वर की उपस्थिति आपको आशीष देना भी जानती है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके दुश्मनों से लड़ना भी जानती है। आप जानते हैं जहां कहीं भी, इवन आप पढ़ के देखिए, लाल समुंदर लाठी और हवा से दो भाग हुआ था, पर आप पढ़ के देखिए यहोशू के समय यर्दन इसी संदूक से दो भाग हुई थी। इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये सिर्फ संदूक नहीं था, ये संदूक दर्शाता था कि प्रभु यहां है, प्रभु की उपस्थिति यहां है। जब परमेश्वर दाऊद का चुनाव करते हैं, दाऊद कहता है संदूक कहां है? 40 साल बंदे ने, शाऊल ने राज्य किया, एक बार नहीं पूछा उसने संदूक कहां है। लेकिन जब दाऊद राजा बना, दाऊद ने कहा संदूक लेकर आओ। और जानते हैं जब उसे पता चला वो संदूक अबीनाबाद के घर पे पड़ा हुआ है, वो एक हिल पे रहता था और उसके घर में है, आप जानते हैं दाऊद उस तंबू को लेने के लिए, उस आर्क को लेने के लिए 30,000 लोगों को लेके गया। उठाने वाले 29,996 पीपल एक्स्ट्रा। क्यों? आप क्यों 30,000 लोगों को लेके जा रहे हो, जबकि उठाने वाले 4 हैं और वो भी लेवी हैं, आम लोग नहीं हैं। इवन एक आम व्यक्ति ने जब उसे छुआ वो मर गया। आप पढ़ सकते हैं अबाउट उजा। बाइबल कहती है जब वो लोग वहां गए, 30,000 लोग गए थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 30,000 लोग क्यों गए? दीदी भाई पूछो अपने आप से, क्यों गए? जानते हैं दाऊद क्यों अपने साथ 30,000 लोगों को लेके गया? दाऊद खुदा को दिखाना चाहता था, वी रिस्पेक्ट योर प्रेजेंस। हम तेरी उपस्थिति का आदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं तेरी। एक परमेश्वर के दास को एयरपोर्ट से लाने के लिए एक कार और 2 लोग काफी होते, फिर भी 10-15 लोग क्यों आते हैं? क्योंकि आप उसको दिखाते हो हम आपका वेलकम कर रहे हैं, वी ऑनर यू। 30,000 लोगों को वो लेके गया है, और आप जानते हो उन 30,000 लोगों को यो प्रेजेंट कर रहे थे, लॉर्ड हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। आप जानते हैं आप में से यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, मुझे गलत मत समझिएगा, पर परमेश्वर आपके जिंदगी जीने के तरीकों से खुश नहीं है।
जानते हैं क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑनर। ये प्रभु बैठे हैं और भाई बहन बिग बॉस देखते हैं। ये परमेश्वर बैठे हैं और सामने लोग बैठ के नॉनवेज चीजों को सुनते हैं, डबल जोक्स। इज दैट द ऑनर ऑफ द लॉर्ड? ये उसकी उपस्थिति का आदर है। बचपन में मुझे आज भी वो दिन याद है। हम लोग का पूरा फैमिली, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे घर में छोटा हूं। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे पेरेंट्स प्रभु के अनुग्रह से जीवित हैं। मेरे फादर का अभी कुछ महीने पहले बाईपास सर्जरी हुआ। मेरी मदर आज भी रात को ऑक्सीजन मशीन लेके सोती है। आज भी इन लोगों को कह रहा था कि प्रे फॉर माय फैमिली। मुझे आज भी याद है, बचपन में एक मूवी चल रही थी और मेरी दोनों बहनें हैं ना, मूवी के बीच में उठ के से चली गई और मैंने उनको रोका, अरे बैठो देखो। जानते वो क्यों उठ के चली गई? क्योंकि कुछ सामने वल्गर सीन आया था और वो अपनी बाप की प्रेजेंस में बैठ के ये सब नहीं देख सकती और न बाद में देख सकती हैं। सोचो, हम अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में ये चीजें नहीं देख सकते, लेकिन खुदा के लोग, कई लोग अश्लील वीडियो, पोर्नोग्राफी तक देख लेते हैं। इज दैट द ऑनर ऑफ द लॉर्ड? मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, बुराइयां करती हैं, घरों को तोड़ती हैं, यहां की बातें वहां करती हैं। क्या ये खुदा के घर की इज्जत है? पढ़ के देखिए अंतिम किताब मलाकी। बाइबल कहती है पिता पुत्र का आदर करता है, पुत्र पिता का आदर करता है, स्वामी मालिक का आदर, दास मालिक का आदर करता है। उसके बाद प्रभु कहता है यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? मेरे बाइबल के पुराने ऐदनामे की अंतिम किताब कहती है परमेश्वर की इज्जत कहां है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप सच में खुदा का आदर करते? आदर झुकना नहीं होता, आदर नमस्ते नहीं होता। आदर होता है खुदा तू यहां है और कुछ ऐसा हम नहीं करेंगे जो तुझे हर्ट करे। 2 तरह के डर हैं। पहला डर तो निकाल दो कि प्रभु मुझे हर्ट करेंगे। दूसरा वाला डर लेकर आओ कि मैं प्रभु को कहीं हर्ट न करूं। लोगों को पहला वाला भय है कि प्रभु अगर मैं गलत कर दूंगा ना, प्रभु मुझे हर्ट करेगा। ही इज अ लविंग फादर, वो किसी को हर्ट नहीं करता। जानते हो हमें कौन सा फियर होने की जरूरत है? कहीं मैं उसे हर्ट ना करूं। आज यंग लोगों को देखिए, दे नो हाउ टू सिंग, हाउ टू डांस, हाउ टू जंप, बट दे डोंट नो हाउ टू ऑनर। और परमेश्वर की इज्जत न करने के कारण आप देखिए वो बुजुर्गों का और पहले की पीढ़ी का भी आदर नहीं करते। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु का आदर करना सीखे। पतरस पानी में तैर रहा था, लेकिन उससे पहले वो बोट में था विदाउट कपड़े। आप पढ़ के देखिए, यूहन्ना की इंजील में लिखा गया है वो बगैर कपड़ों के चेलों के साथ था। लेकिन जब उसे सामने से देखा कि यीशु वहां खड़े हैं, लिखा है उसने कुछ पहना और वो कूदा और स्विम करके उस तरफ पहुंचा। वो एक बात जानता था कि जब हम आपस में बैठे हैं तो सब चलता है, लेकिन जब मैं खुदा के सामने जा रहा हूं तो मुझे आदर के साथ जाना चाहिए। Wow, what a man of God. Learn to honor God. एक जिंदा भविष्यवाणी बने। सोचो बहन, आप कॉलेज जाते हैं, सारी लड़कियां कुछ न कुछ फिल्थी कर रही हैं और वो आपको देख के कहती हैं आप कुछ क्यों नहीं करते हो, और आप उनको एक आंसर करते हो, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? वो आने वाला है। इसलिए पौलुस कहता है तुम उसकी जिंदा भविष्यवाणी बनो। लोगों को आपकी जिंदगी लोगों को रिमाइंड करवाए कि वो आने वाला है।
मैं यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, मेरे भाई, आपकी जिंदगी लोगों को रिमाइंड करवाए कि हमारा परमेश्वर बहुत जल्द हमें लेने आने वाला है। ओ, आपके वर्ड्स नहीं, आपकी लाइफ, आपका जिंदगी ये रिवील करे कि हमारा खुदा आने वाला है। यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। हालेलुया। आप जानते हैं 30,000 लोगों को लेके निकला है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब जब वो आ रहा है तो पता है कैसे आ रहा है? कितने लोगों ने देखा दाऊद संदूक के आगे ऐसे चल रहा था? ऐसे लोग कब्र के आगे चलते। दाऊद कैसे आ रहा था? ओ, वो डांस कर रहा था, वो नाच रहा था। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंद, वो डांस कर रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, खुद तो नहीं नाचते, सिर्फ उसको देखते हैं जो नाचता है। और जो बेचारा नाचता है ना, जब वो देखता है ना कि ये देख रहा है, उसका नाचना भी बंद हो जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप खुदा की हुजूरी में आए ना, नाचते हुए आए, कूदते हुए आए। ओ, उसे दिखाएं जो तूने क्रूस पे किया है, उसके लिए सलाम। हालेलुया। और मैंने कुछ लोग को देखा है, उनकी आराधना ऐसी होती है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का। ये दूसरा हाथ उठाने का कष्ट भी नहीं होता इनसे। और कुछ लोग तो इतने डिसेंट हैं कि नाच भी नहीं सकते, क्योंकि घर से नए कपड़े पहन के चर्च में आते हैं। और जब चर्च में आते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। लगता है चर्च के बाद शादी में जाना है इसको। जब यहां आओ, शर्म को बाहर फेंक कर आओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के सबको बता देते हैं मैं उठा हूं? हे तो गाओ हालेलुया। हम लोग की मॉर्निंग है ना, कई बार सैड मॉर्निंग होती है। जैसे सुबह उठे, अरे आपको उठ के है ना अपने घर में इतना प्रेस करना चाहिए कि उसकी प्रेजेंस आ जाए। समटाइम्स मैं सुबह उठ के कहता हूं, ओ तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है, तू ही तो आने वाला है, तुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है, तू इज़राइल का महान परमेश्वर है, तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू पुनरुत्थान और जीवन है, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है, बिना तेरे द्वारा कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। तू आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है, पहला और आखिर है। मैं आपको सच कहता हूं, लर्न टू प्रेस योर गॉड। अपने परमेश्वर की आराधना करना सीखें, आपके घर में दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन पास्टर जी, मैं तो मुंह से नहीं, मन में तो करती रहती हूं। मन में नहीं चाहिए दीदी। यीशु ने कहा, तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ो, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। यहां देखिए, ये सामने पहाड़ है, पहाड़ को क्या करना है? बोलना है। कहिए बोलना है। हमारे बोलने के कारण क्या होगा? उखड़ेगा, हिल जाएगा, निकल जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, मुझे बताइए, पहाड़ पहले हिला कि मुंह? अब जो मुंह नहीं हिला पाया, तो पहाड़ भी नहीं हिला पाएगा। झगड़ा करने के लिए वी आर नंबर 1। रिक्शा वाला खाली थोड़ा आपको घर से थोड़ा दूर छोड़े, ए भैया क्या है, चलना आगे, वो कहता है बहन सामने चली तो जा। काहे का नन्ना, वो आपकी बहन उतरेगी, कुछ नहीं नहीं बैठ, चलो 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 चलो। क्या लड़ते हो उससे? मैंने भाई लोगों को देखा है,
5 रुपया कम दे रिक्शा वाला, चढ़ पड़ते हैं। इधर सबका मुंह खुलेगा, लेकिन घर के अंदर देखेंगे हमारी बड़ी बहन मेंटली टॉर्चर हो रही है, पापा शराब पी रहे हैं, चुप रहते हैं लोग, इधर उधर कुछ बोलते ही नहीं। हमारे न बोलने के कारण हमारे घरों के अंदर किसी और का किंगडम है। ओ, जब मैं देखता हूं ना मेरे घर के अंदर दवाई आ रही है, मैं आपको सच कहता हूं, ऐसी लड़ाई लड़ता हूं मैं शैतान से कि भले दवाइयां आई हैं लेकिन जल्दी निकलेंगी। लर्न टू प्रेस। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु की महिमा करना सीख। कहिए उसे ऊंचा उठाना सीख। ओ, दाऊद को देखिए कैसे वो नाचते नाचते, आपको पता है उसका डांस इतना खतरनाक था, ज्वाइंट फट गए। आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है उसके कपड़े फट गए थे, लोग उसे देख रहे थे, ही इज अ किंग, ये राजा है। जानते हैं दाऊद क्यों नाच रहा था? दाऊद का लॉटरी नहीं लगा था, दाऊद को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी 0 माइल में। दाऊद को कुछ नहीं मिला था, दाऊद खुश था, प्रभु आ रहा है। आप उस दिन अगर दाऊद के सामने जाते और कहते, व्हाट आर यू डूइंग? ओ, किंग इज कमिंग, राजा आ रहा है, प्रभु इज़राइल वापस लौट रहे हैं। यू नो वो बंदा क्यों खुश है? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, इज़राइल वापस लौट रही थी, संदूक अंदर आ रहा था, अब परमेश्वर की महिमा इज़राइल में वापस लौट रही थी। दाऊद जानता था शासन बगैर खुदा के शासन नहीं किया जा सकता। दाऊद जानता था जो किंगडम मुझे मिला है वो खुदा का है और वो खुदा ही चलाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जानते हैं दाऊद को क्यों कहा परमेश्वर ने कि वो मेरे मन के अनुसार है? क्योंकि परमेश्वर जानता था ही इज अ पर्सन, यही वो व्यक्ति है जो इज़राइल में मेरी उपस्थिति वापस ले आएगा, ये वापस अपना संदूक ले आएगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं नागपुर, मुझे बताइए, मैं सिर्फ 5 मिनट में संदेश को खत्म करूंगा। क्या आप वो व्यक्ति हैं जो अपने घर पे सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रभु की उपस्थिति लाए? जानते हो बेनी हिन कैथरीन कुलमैन सर्विसेज के ऊपर इतना क्रेजी क्यों थे? आप सुन के देखिए बंदे को, किसी मीटिंग, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती जिसमें वो मिस कुलमैन का जिक्र न करे। क्यों पास्टर बेनी हिन अपनी किताबों में, अपनी सभाओं में उस बहन का जिक्र क्यों करते थे? पता है वो क्या कहते हैं? कुछ पास्टर्स ने मुझे ज्ञान से परिचय करवाया, लेकिन मिस कुलमैन ने मुझे प्रभु की उपस्थिति में परिचय करवाया। आज हो सकता है कि आप इस बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानते, आपको वचन नंबर के साथ याद है, पर मेरा एक सवाल है, गुस्से पे जय मिला? व्यभिचार पे जय मिला? क्या आप कह सकते हैं जब बहन सामने से जाती है, मैं अपनी नजर वहां से फेरता हूं ताकि मैं बुरी नजर से न देखूं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नागपुर के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका 1 रुपया मुझ पर है, मैंने सबको पे किया है? वचन तो पता है आपको। प्रभु की उपस्थिति कहां है? आप कह सकते हैं मैंने गाली बकना बंद कर दी है, मैंने टोबैको छोड़ दिया है, मैं स्मोक नहीं करता, इवन मैं डीजे पार्टीज को भी अवॉइड करता हूं क्योंकि मुझे पता है वहां से सिर्फ फिल्थी थिंग्स मैं लेकर आऊंगा। लर्न, ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं। लर्न, सीखिए कि प्रभु की उपस्थिति में कैसे जिंदगी जी जाती है। जानते हो प्रभु की उपस्थिति क्या है? मुझे सिर्फ आपके 2-3 मिनट चाहिए। बचपन में जब स्कूल जाते थे, टीचर चिल्लाती थी प्रेमानी, और खड़े होकर कहना पड़ता था प्रेजेंट। अगर ये नहीं कहते थे, रिकॉर्ड में लिखती थी वो एब्सेंट। बड़ी स्ट्रिक्ट थी हमारी टीचर।
मुझे याद है मैं आज भी ऐसे अकड़ूपन दिखा रहा था। एक बार उससे मुझे पुकारा और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, उससे एब्सेंट लिख दिया था। और अगले दिन मुझे उन्होंने बहुत डांटा कि डोंट शो योर एटीट्यूड हियर। मैं थोड़ा टीचर के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाता था, जो मुझे नहीं होना चाहिए था, वो मेरी मिस्टेक्स थी। एक बार उन्होंने मुझे क्लास में बुलाया और कहा बता पानी क्यों पीते हैं। तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी मैं उसको बताऊंगा कि क्या फ़ायदे हैं। मैंने मजाक मजाक में बोल दिया हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। हर बार जब वो मुझे कहती थी सूरज प्रेमानी प्रेजेंट। जानते हो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? प्रेजेंट बिफोर गॉड। इट्स नॉट जस्ट अ गूज़बम्स। ये सिर्फ रोंगटे खड़े करने वाली चीज नहीं है। कुछ लोग को लगता है बस मेरे बाल खड़े हो गए, कुछ हो रहा है। सर वो फीलिंग्स हैं। कई बार गिरना उठना भी उसकी उपस्थिति नहीं होता। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब है आप महसूस और विश्वास करते हैं कि वो आपके साथ है और आप अपना हर काम उसकी खुशी के लिए करते हैं। आज ये विश्वास से शुरू करो। एक दिन आप पता है क्या कहोगे? बिलीव मी, आज ये विश्वास से करना स्टार्ट कर दो कि प्रभु मेरे साथ है और मैं उसकी खुशी के लिए जीऊंगा। एक दिन उसकी उपस्थिति आपके लिए ऐसे बन जाएगी, वो आपके लिए इतना रियल बन जाएगा। आप महसूस करोगे इजरायलियों की तरह के बादल मेरे ऊपर है। आप महसूस करोगे कि अब वो आग का खंबा मेरे साथ है। आप महसूस करोगे कि वो हवाएं मेरे साथ है। आप महसूस करोगे कि वो आग मेरे साथ है। आप महसूस करोगे कि सामरी स्त्री को जिस पानी के बारे में कहा गया वो पानी मेरे साथ है। वो इतना रियल बन जाएगा आपके लिए। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। विश्वास करिए वो आपके साथ है और अब आप उसके साथ हो लो और अपना हर काम उसकी खुशी के लिए करो। मैं बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के। प्रभु देख रहे हैं मैंने इस तरह की जिंदगी जीने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। जब भी खुदा ने कहा लीव, आई लीव। जानते हो मैंने क्यों ठुकराया सब? क्योंकि मैं जानता हूं उसकी उपस्थिति क्या होती है। कोई आपको नहीं उठाएगा। कोई वादा जिसने भी आपसे किया है, ट्रस्ट में, कोई आपको उतना साथ नहीं देगा। जब पतरस मछलियां पकड़ने के लिए गया तो मछलियां दोपहर में भी उसके पास आई, क्योंकि मछलियां पतरस को नहीं यीशु को जानती थी। हो सके तो मेरे पीछे कहिए, मुझे बताइए काना में पानी दाखरस में क्यों बन पाया? क्योंकि वो वहां था। उस आदमी में सेना नाम की आत्माएं क्यों निकल पाई? क्योंकि वो वहां था। क्यों मछली में से सिक्का निकला? क्यों उस खपरे से नीचे हुए आदमी के अंदर नई जिंदगी आ गई? हम लोग है ना गलील के ऊपर स्टडी कर लेते हैं, कौन सा छत टूटा था वो कंपनी भी जान लेते हैं। हम लोग ये भी देख लेते हैं जिस खाट को उन लोगों ने उठाया वो किधर कौन सी रस्सी का बना हुआ है। पर आपको पता है हम यीशु को नहीं देख पाते। आजकल है ना बहुत जबरदस्त स्टडियां चलती हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ गलील क्या है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो जो खाट उठाया था नीचे उतारा था वो कौन सी कंपनी का है। अरे मैं तुमको ये भी बता दूंगा, मेरे पर प्रकाशन है वो छत के बारे में भी, छत कौन सा टूटा था, अंबुजा का था कि किसका था। सब सिखा देते हैं। लेकिन वो सिंपल जीसस जो वहां था, कई बार हम उसके बारे में नहीं जान पाते।
मैं आपको कहना चाहता हूं, सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो वहां था। आपकी भी जिंदगी बन जाएगी क्योंकि वो वहां होना चाहिए। या बोल सकते 1 2 3। ओ, मैं तो खुश होता हूं जब कोई उसके नाम को जय बोलता है। हालेलुया। सिर्फ उसके साथ जीना सीखो, सब बदल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। ओ यूसुफ को देखो, कितना कुछ गलत हुआ उसके साथ। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, औरत ने उसके ऊपर गलत दोष लगाया, अंत में जेल में गया। पूरी जिंदगी गलत 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 होता गया, लेकिन परमेश्वर के साथ वो रहता था। परमेश्वर ने हर गलत बात का उपयोग किया उसे सही जगह पहुंचाने के लिए। ये आपका परमेश्वर है। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में जिए ना, आपके साथ कितना भी गलत हो, परमेश्वर उन गलत बातों का भी उपयोग कर लेगा आपको सही जगहों पे पहुंचाने के लिए। ओह, दिस इज अवर जीसस, दिस इज अवर गॉड। यही हमारा परमेश्वर है। जो उसके साथ जीते हैं ना, उनके साथ कितना भी गलत हो जाए, परमेश्वर उन गलत बातों का भी उपयोग कर लेता है उन्हें सही जगहों पे ले जाने के लिए। ये आपका परमेश्वर है। किसी से मत डरो, किसी की चिंता मत करो। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनका काम है बकवास करना, आपका काम है इग्नोर करना। आप उसके साथ चलो, आप उसकी उपस्थिति में जियो। और मेरी दुआ है कि आप एक दिन इतना गहरा चले जाओ कि एक दिन प्रभु आपसे नहीं लेकिन स्वर्गदूतों से बात करे ना, आपको वो भी सुनाई दे। कौन हमारी तरफ से जाएगा, मैं किसको भेजूं? परमेश्वर ये यशाया से नहीं कह रहा था, परमेश्वर स्वर्ग में किसी से बात कर रहा था। यशाया ने सुन के कहा, मैं यहां हूं। आप जानते हैं, यशाया उसके इतना करीब पहुंच चुका था कि परमेश्वर उससे नहीं, जब किसी और से, स्वर्गदूत से बात करता था, उसको सुनाई देता था। इसलिए उसने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। ऐसी जगह पे आओ जहां पर आप वो भी सुन पाओ कि खुदा दूसरों से क्या बात कर रहा है। हालेलुया। सो कितने लोग हैं आज ये निर्णय ले रहे हैं कि आज से आप प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे? कहिए मेरे पीछे, प्रभु की उपस्थिति मात्र रोंगटे खड़े करना नहीं, पर उसको उपस्थित जान के जीना है। आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजा के हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आइए खड़े होके उसकी उपस्थिति के लिए ताली बजाएं। कम ऑन, गिव हिम सम प्रेज। आइए उसकी बड़ाई करें, उसको सराहें, उसे ऊंचा उठाएं। ओ नागपुर, कम ऑन, रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु, हम वो पीढ़ी बनेंगे जो आपकी उपस्थिति का आदर करेगी। हम वो पीढ़ी बनेंगे जो आपको इज्जत देगी। हम वो पीढ़ी बनेंगे जो आपको महिमा देगी। जो आदि से था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि से था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है। आइए अपने हाथों को फैलाएं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना बाद में करूंगा, पहले आप खुद के लिए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, ज्ञान तो बहुत है, पर तेरी उपस्थिति में चलने से चूका हूं। लेकिन आज धन्यवाद करता हूं कि यह संदेश सुनने को मिल गया। प्रभु, मैं लौट आया हूं। लॉर्ड, आई एम बैक। ले मुझे, इस्तेमाल कर मुझे, बना मुझे, तोड़ मुझे, मोल्ड कर।
जिंदगी बदल मेरी। मैं आज के बाद तेरी उपस्थिति में जीना सीखूं। मेरी सहायता कर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे हर भाई, मेरी हर बहन के लिए, हम सब तेरी उपस्थिति में चल पाएं। हमारी सहायता कर। हम सिर्फ रोंगटे खड़े करने को तेरी उपस्थिति न समझे, पर तुझे उपस्थित जान के अपनी जिंदगी जी। तू हर एक को आशीष दे, तू हर एक पर दया कर। हमें तेरी उपस्थिति में चलने में सहायता कर, ताकि 2025 में तू हमारे लिए भी ये कह सके कि ये वो लोग हैं जो मेरे दिल के अनुसार हैं। मुझे आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मैं यहाँ पर